बहुत स्वागत है आप सभी का। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत करते हैं बिग ब्रेकिंग की। इंदौर में तेंदुए की दहशत जारी है। तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिशें तेज हो गई हैं। अब ड्रोन और नाइट विजन कैमरे से तेंदुए को ढूंढने की कोशिश हो रही है। 3 से 4 पिंजरे लगाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जाएगी। इंदौर डीएफओ ने बताया कि नेनोद इलाके में फॉरेस्ट एरिया होने के कारण तेंदुए की लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है। तो अभी तक ट्रेस नहीं हो पाया है तेंदुआ। लोग खौफजदा हैं। यहां पर लगातार तेंदुए को रेस्क्यू करने की कोशिशें यहां पर की जा रही है। ड्रोन और नाइट विजन कैमरे से भी तेंदुए की खोजबीन की जा रही है। 3 से 4 पिंजरे भी वहां पर लगाए गए हैं। इंदौर डीएफओ के मुताबिक नेनोद इलाके में फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से वहां तेंदुए की लोकेशन ट्रेस कर पाने में दिक्कतें आ रही हैं। पिछले 7 दिन से घूम रहा है और हमारी रेस्क्यू टीम, सर्चिंग टीम लगातार देख रही है। अभी हम ड्रोन से भी उसका सर्वे कर रहे हैं। जैसे ही लोकेट होता है हम उसको रेस्क्यू करके घने जंगलों में छोड़ देंगे या फिर आला मंडल ले जाएंगे उसको। कोई गाय के बछड़े पे भी तो ट्रेस अभी तक नहीं हो पाया है। तमाम कोशिशें की जा रही हैं लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। नाइट विजन कैमरा, ड्रोन कैमरा, तमाम जो उपकरण हैं, टेक्निक का सहारा लिया जा रहा है लेकिन तेंदुए को ट्रेस नहीं कर पाए हैं। 3 से 4 पिंजरे लगाने की बात भी की जा रही है। लोग दहशत में हैं क्योंकि उन्हीं के पूरे एरिया में कहीं भी हो सकता है ये तेंदुआ। इस वजह से लोग बेहद खौफ में हैं, घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। लेकिन डीएफओ कह रहे हैं इंदौर के कि जो नेनोद में फॉरेस्ट एरिया है, इस वजह से तेंदुए की लोकेशन, ये देखिए तेंदुआ जो वहां पर सीसीटीवी में रिकॉर्ड किया गया था, उसकी मूवमेंट वो आपको टीवी स्क्रीन पर समय दिखाई जा रही है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता इंदौर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, तमाम कोशिशें की गई है लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। बिल्कुल अपर्णा, ठीक कहा आपने। तमाम तकनीकों का प्रयोग जो है तेंदुए को पकड़ने के लिए किया जा रहा है, चाहे वह ड्रोन कैमरे हो, नाइट विजन कैमरे के माध्यम से हो या फिर अलग अलग स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं ताकि इस तेंदुए को पकड़ा जा सके। लेकिन 7 दिन का समय हो गया। 16 जनवरी को पहली बार ये तेंदुआ उस इलाके में देखने को मिला था और उसके बाद से लगातार वन विभाग पहले दिन से लगातार वही बयान दे रहा है कि जल्द ही उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली जाएगी और उसको फिर घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से देर रात उसने अपने बछड़े के बच्चे को पर हमला किया और उसको घायल कर दिया, उसके बाद से स्थानीय लोगों में खासा भय का माहौल देखने को मिल रहा है। देखिए काफी रिहायशी इलाका है और वहां पर छोटे छोटे बच्चे हैं, वो लोग भी घूमते रहते हैं और दहशत का माहौल ये हो गया है कि शाम ढलते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं। देर रात में जरूरी काम होने के बावजूद भी वह लोग घरों से नहीं निकल रहे। देखो डरने की बात भी लाजमी है उनका, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेंदुआ उस इलाके में मूवमेंट देखने को मिल रही, चाहे वह समर्थ कॉलोनी का इलाका हो या दूसरे अन्य जो इलाके हो। कई इलाके ऐसे जहां पर सीसीटीवी में भी इस तेंदुए को कैद किया गया है। तो वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि काफी जो फॉरेस्ट का इलाका हुआ होने के चलते उसको आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये वो इलाका है जहां पर इन्फोसिस के अलावा और भी तमाम जो इलाके हैं वहां पर घना जंगल है, उसके चलते उसको ट्रेस नहीं किया जा रहा है। उनका दावा है कि जल्द ही जो ड्रोन कैमरे उनकी मदद ली जा रही है, नाइट विजन कैमरे की मदद ली जा रही है, इसके अलावा मैनुअल सर्चिंग भी की जा रही है और जल्द ही उसको लोकेशन उसकी ट्रेस कर ली जाएगी और उसके बाद उसको ट्रैंकुलाइज करके जो दूसरे घने जंगल है उसमें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तेंदुआ है जिस इलाके में भ्रमण कर रहा है वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ, दहशत का माहौल जी बिल्कुल, लोग दहशत में लगातार बना हुआ है, डरे हुए हैं लोग। शैलेंद्र, अब देखना ये होगा कि कब तक ये तमाम जो कोशिशें की जा रही हैं कब रंग लाती हैं, कब तेंदुआ पकड़ में आता है। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और वहीं श्योपुर से अच्छी खबर आई है। कूनो नेशनल पार्क में ज्वाला चीते ने दूसरी बार 3 के बजाय 4 शावकों को जन्म दिया है। वन विभाग अमले को एक अन्य शावक दूसरे दिन मिला, जब कूनो में 8 शावकों को मिलाकर चीतों की संख्या 21 हो गई है। सीएम ने भी कूनो में 21 चीते होने का बयान जारी किया है। तो अब कूनो में हो गए हैं 8 शावक, ये अच्छी खबर। कूनो नेशनल पार्क में ज्वाला चीते ने दूसरी बार 3 के बजाय 4 शावकों को जन्म दिया है और कुल चीतों की अगर संख्या की बात की जाए तो अब 21 हो गए हैं और सीएम ने भी कूनो में 21 चीते होने का बयान जारी किया है।
वहीं इंदौर में बीजेपी नेता अमरदीप सिंह ओलख को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। क्राइम ब्रांच के एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मामले में एफआईआर की गई। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता ने बताया कि उसे कई बार धमकी भरे कॉल्स आए थे। जब उसने फोन उठाना बंद कर दिया था तो वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी गई। लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। इंदौर में बीजेपी के नेता हैं अमरदीप सिंह ओलख, जिन्हें गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से धमकी मिली है। क्राइम ब्रांच के एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक बीजेपी नेता का यह कहना है कि उन्हें कई बार धमकी भरे कॉल्स आए थे। जब उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया तो वॉइस मैसेज के जरिए धमकी दी गई। शिकायत जो दर्ज कराई गई है बीजेपी नेता की ओर से, वो शिकायत पत्र आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं। और अब बात करते हैं रायपुर एयरपोर्ट पर हुए यात्रियों के हंगामे की। दरअसल फ्लाइट कैंसिल होने की वजह से वहां पर यात्रियों ने बवाल काटा। इंडिगो जो एयरलाइंस कंपनी है उसने कैंसिल की बेंगलुरु की उड़ान। खराब मौसम का हवाला देकर इंडिगो की ओर से ये उड़ान रद्द की गई। जो वहां यात्री थे जिन्हें बेंगलुरु की फ्लाइट लेनी थी वो भड़क गए। गुस्साए यात्रियों ने एयरपोर्ट पर हंगामा किया है। तो वहीं विस्तारा की फ्लाइट ने उड़ान भरी, लेकिन इंडिगो ने अपनी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया खराब मौसम का हवाला देकर। तो ऐसे में जो इंडिगो के यात्री थे जिन्हें बेंगलुरु जाना था वो वहां पर काफी नाराज हो गए, भड़क गए और हंगामा काटा। तस्वीरें रायपुर एयरपोर्ट की आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। काउंटर पर जो यात्री इस समय दिखाई दे रहे हैं वो बेहद नाराज वो यात्री हैं जिनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी इंडिगो एयरलाइंस कंपनी ने। वहीं मध्य प्रदेश में बंगले की सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने B9 बंगला देने की सरकार से मांग की है। कहा कि इस बंगले से मेरा बचपन जुड़ा हुआ है, बुआ जी के साथ मैं यहां बचपन से रहा। उन्होंने ये भी कहा कि उनके डेप्यूटी सीएम रहते हुए सभी लोग यहां आते थे। सीएम चाहें तो मेरी भावनाओं का सम्मान करते हुए मुझे ये बंगला अलॉट करवा सकते हैं। अब इस सरकार को तय करना है। अभी तक हालांकि ये बंगला किसी को अलॉट नहीं किया गया है। उस बंगले पे एक पुराना जुड़ाव है। बचपन से मैं उस बंगले पे रहा हूँ बुआ जी के साथ। और माननीय स्वर्गीय जमुना देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, नेता प्रतिपक्ष थी, तो पूरे प्रदेश के लोगों को उनको एक मौका मिला सेवा करने का। तो सभी वर्ग के, सभी समाज के लोगों से एक वहाँ पे एक जुड़ाव रहा है बुआ जी का मेरा। तो मैंने इसी एक भावना से कि भाई अब चूंकि बंगला अभी तक अलॉट हुआ नहीं है तो मैंने चाहा कि भाई ठीक है, एक अगर मुख्यमंत्री चाहे तो एक। तो दरअसल जो B9 बंगला उमंग सिंघार मांग रहे हैं रहने के लिए, उससे पहले यानी B8 जो पूर्व सीएम शिवराज सिंह का बंगला है, इसके साथ वाले बंगले में शिवराज सिंह का ऑफिस है और मौके पर B9 नाम से कोई नेम प्लेट ही नहीं है। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि उमंग सिंघार जो बंगला मांग रहे हैं मिसिंग बंगला, और चर्चा यह है कि आखिर ये मिसिंग B9 बंगला है कहां। एमपी में बंगला पॉलिटिक्स चरम पर है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 74 बंगले स्थित B9 बंगले को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव को एक पत्र लिखा है। उसमें उन्होंने मांग की है कि पूर्व डिप्टी सीएम जमुना देवी जो उनकी बुआ थी वो B9 बंगले में रहती थी तो वो उन्हें अलॉट किया जाए। अब सियासत इसलिए गर्म है कि B9 जो बंगला है वो एक्स सीएम शिवराज सिंह चौहान के बंगले से लगा हुआ है। ये जो बंगला है मामा का घर, ये B8 है। अब इसके बाद B9 नंबर का जो बंगला है वो मिसिंग है। वो बंगला कहाँ है? रिकॉर्ड में उस बंगले को लेकर मांग हो रही है कि B9 बंगला उमंग सिंघार चाहते हैं उन्हें आवंटित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं उस बंगले को तलाशा जा रहा है कि आखिर वो बंगला कहाँ मिसिंग है। कैमरामैन दीपक के साथ शैलेंद्र चौहान, न्यूज 18 भोपाल। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी के आश्रम पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया।
उन्होंने राजराजेश्वरी आश्रम में बने माताजी के मंदिर में दर्शन किए। मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मोहन यादव की महामंडलेश्वर आचार्य शेखर जी से ये पहली मुलाकात है। राजराजेश्वरी आश्रम में सीएम का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पर पूजा अर्चना की है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। तो यहाँ पर उनके ऊपर पुष्प वर्षा की गई। तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है ये राजराजेश्वरी आश्रम, जहां सीएम का इस तरह से स्वागत किया गया। और अब बात कर लेते हैं ग्वालियर की, जहां 6 साल पहले पिता की डांट से नाराज होकर भाग गए छात्र को पुलिस ने खोज निकाला है। इलाके के हजीरा से 6 साल पहले गायब हुआ 10वीं का छात्र मुंबई में मिला। पुलिस ने छात्र को उसके पुराने आधार कार्ड की मदद से खोज निकाला और जब उसे मुंबई से ग्वालियर लाया गया तो 6 साल के बाद बेटा अपने सामने पाकर परिवार भावुक हो गया। इन 6 सालों के दौरान छात्र ने मुंबई में होटल में काम कर ग्रेजुएशन भी किया और इस समय वो अंधेरी में एक रियल एस्टेट कंपनी में जॉब भी कर रहा था। तो पुराने आधार कार्ड की मदद से छात्र को पुलिस ने ढूंढ निकाला। वहीं उज्जैन में एक हादसा हुआ, जहां दीवार गिरने से 2 मजदूर दब गए। एक मजदूर की मौत हो गई, एक घायल है। घायल को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है। फ्रीगंज में यहां धर्मशाला बनाई जा रही थी, इसके काम में ये मजदूर लगे हुए थे। निर्माणाधीन दीवार गिरने से यह हादसा हुआ। एक मजदूर की मौत हो गई, एक मजदूर जख्मी है। जख्मी मजदूर अस्पताल में इस समय एडमिट है और फ्रीगंज में यह धर्मशाला बनाई जा रही थी। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ईवीएम से वोटिंग पर सवाल उठाए हैं। भोपाल में दिग्विजय सिंह ने कहा कि चुनाव आयोग के पास टेक्निकल एक्सपर्ट्स की कोई टीम नहीं है, ईवीएम में सॉफ्टवेयर की जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ ही देशों में ईवीएम से वोटिंग होती है, भारत में ईवीएम में कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जाता है ये जानकारी भी सार्वजनिक नहीं है। दिग्विजय सिंह ने दावा किया कि इलेक्शन कमीशन कहता है पब्लिक करने से सॉफ्टवेयर हैक हो सकता है। दिग्विजय सिंह ने सवाल उठाया कि क्या लोकतंत्र उनके हाथों में सौंप दे जो सॉफ्टवेयर डालते हैं। माइक्रोचिप ये अपना माइक्रो प्रोसेसर ला रहे हो और सॉफ्टवेयर उसको डालता कौन है? क्या मशीन में पहले से प्री प्रोग्राम्ड है? और ये सारा का सारा है प्राइवेट लोगों के हाथ में है। अब प्राइवेट लोगों के हाथ में है तो देश के भी हो सकते हैं, विदेश के भी हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन डाल रहा है इसका भी कोई नाम नहीं, इसकी भी कोई जान। खबरें लगातार जारी है, यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। Headlines presented by Mahako